पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, आप समझते हैं हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म कर सकें, कोई एग्जीक्यूशन दे सकें, कोई आइडियाज़ दे सकें। हमारे यूथ में इतना पोटेंशियल है। बीइंग एनर्जी एफिशिएंसी कंसल्टेंट, आपका क्या ख्याल होगा? जी इम्तियाज़ साहब, बिल्कुल जो है हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। बहुत सारा जो है डिस्कवर्ड पोटेंशियल है, उसके अलावा बहुत सारा पोटेंशियल ऐसा है जो अनडिस्कवर्ड है। तो एज़ फार एज़ जो स्किल सेट जिसको आप कहते हैं, जी। उसकी कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और ये एनर्जी एफिशिएंसी और इसका सारा जो है वो मामला एक बहुत अच्छे और एक हाई लेवल के ऊपर जा सकता है। जो सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है ना, वो दो चीज़ें हैं। दैट इज़ एडवोकेसी, ठीक है ना, और दूसरा जो है जिसको हम आउटरीच कहते हैं। अभी आप टीवी के ऊपर देखते हैं, आपके मुख्तलिफ इश्तिहार आते हैं, शैम्पू का आता है, साबन का आता है, वॉशिंग पाउडर का आता है, और वो आता है। अच्छा, और उसके अलावा अगर जो कोई अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने अप्लाइंस की बात करते हैं कि हमारा अप्लाइंस कितना अच्छा है उसके अंदर। लेकिन जो मेन एलिमेंट है ना, जिसको हम आउटरीच या जो एजुकेशन ऑफ मैसेज कहते हैं, वो लैक करता है। ठीक है, अभी आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, जो सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक सिंपल आदमी है, जैसे आपने मेरे से पहला सवाल किया कि एनर्जी एफिशिएंसी है क्या, तो उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ लैकिंग। ठीक है, अभी भी आप घरों के अंदर जाएं, अगर आप देखें, बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं जो आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले जब वो घर बना था या अपार्टमेंट बना था, वही लगे हुए हैं। अच्छा,